इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, खराब मौसम व आसमानी बिजली गिरने की जानकारी 35 से 40 मिनट पहले देने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली द्वारा कौन सी एप्लीकेशन तैयार की है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है दामिनी एप्लीकेशन। आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और देखिए, भारत में पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा जो आसमानी बिजली की घटनाएं वो दर्ज हुई है। पंजाब केसरी समाचार पत्र में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल देखने में मिला था। उसमें ये भी कहा गया था, कंपैरिजन भी किया गया था, अमेरिका जैसे देश वहाँ पे बहुत ही कम इस तरह की आसमानी बिजलियाँ पड़ती है। और देखिए, हमारे भारत में इसका जो मुख्य कारण बताया जाता है, अक्सर हम लोग जैसे बिजली गरजना शुरू होती है तो क्या करते हैं, किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो डेथ रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में वो पेड़ों के नीचे ही हुई है। तो यहाँ पे जो इसके लेखक थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा था, उन्होंने एक सुजेशन दिया था कि इस संदर्भ में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इतना, उनको भी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। ये कहा जाता है कि ये दैवीय प्रकोप है, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाए कि ये दैवीय प्रकोप नहीं है, इससे बचा जा सकता है। इस तरह के सर्कमस्टांसेस आती है तो किस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। जैसे दामिनी एप्लीकेशन की बात की जाए, 35 से 40 मिनट पहले ही आपको जानकारी मिल जाती है इस तरह की यहाँ पे आसमानी बिजली गिरने वाली है, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसी प्रश्न में एक और प्रश्न आपका बनता है, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, इसे भी आप याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन सी आप इसका सही उत्तर करेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल को पहली बार टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? देखिए, एथलीट आप अक्सर देखते हैं, ये भी इसमें सम्मिलित होता है, रेसलिंग भी है, आपका बॉक्सिंग भी होता है। तो कौन सा यहाँ पे देखिए पहली बार इसे सम्मिलित किया गया है? वो सर्फिंग है। ये भी आपको याद रखना है। यूनिक प्रश्न है। टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होने जा रही है जिसमें करीब 121 के आसपास जो हमारे भारत के लोग उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 121 नहीं, 122 आप याद रखिएगा। 122 भारत के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। और आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए चुने गए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उसका उत्तर करेंगे हरियाणा। हरियाणा से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो कि ओलंपिक के लिए चुने गए हैं। दूसरे स्थान पर आता है आपका पंजाब और उसके बाद तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा हिमाचल प्रदेश से कितने खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक के लिए हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत का पहला अनाज एटीएम हरियाणा में कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो अनाज एटीएम है उसे स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ममनून हुसैन का निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? याद रखिएगा, ममनून हुसैन पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिनका अभी निधन हो चुका है। संघाई सहयोग बैठक संगठन की बैठक 2021 का आयोजक शहर है? तो इसका आयोजक शहर है दुशांबे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आई थिंक इससे पहले इनके पास रेलवे डिपार्टमेंट था, लेकिन वर्तमान में देखिए जो रेलवे डिपार्टमेंट दिया गया है वो दिया गया है उड़ीसा कैडर के एक IAS ऑफिसर है जिनके पास अब ये रहेगा आपका रेलवे और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है ये उनको दिया गया है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन इसमें किया गया है। करीब 12 SC के मिनिस्टर है, 8 यहाँ पे SD के सम्मिलित किए गए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे, जैसा मैंने आपको कहा कि रेलवे मिनिस्टर और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन का जो दिया गया है, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो इनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है। केंद्रीय सूची में OBC के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? तो इसका प्रमुख बनाया गया है G रोहिणी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान की शिक्षा विभाग द्वारा कब शुरुआत की गई है? तो देखिए, इसकी जो शुरुआत की गई है इसकी तिथि आपको अब यहाँ पे याद रखनी है। 15 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के द्वारा से लॉन्च किया गया है। इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के
बहुत से बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्मार्टफोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो अब प्रदेश सरकार उन्हें मुहैया करवाएगी। डिजिटल साथी बचपन का सहारा, इस तरह से देखिए ये मिशन चलाया गया है फोन हमारा, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है राज्य कर एवं उत्पाद विभाग। और देखिए जो हमारा पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट था उसको जल शक्ति विभाग के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न देखिए अलाइड सर्विसेज में पहले पूछा जा चुका है एक बार, जो सक्षम गुड़िया बोर्ड था उसका डिपार्टमेंट का नेम भी चेंज किया गया था। तो यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज से महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो एग्जिस्टिंग में आबकारी एवं कराधान विभाग था अब उसे जाना जाएगा राज्य कर एवं उत्पाद विभाग के नाम से। हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका कार्यालय है निगम विहार शिमला में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। स्टूडेंट्स नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। हमारी नई किताबों की श्रेणी में सामान्य अध्ययन की हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक बहुत ही जबरदस्त किताब लॉन्च की गई है इलास्टडी टीम के द्वारा, जिसमें आपको मिलती है 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। एनसीईआरटी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन उस किताब में अवेलेबल करवाई गई है। वो किताब आपके लिए मुख्य तौर पर अपकमिंग एचएएस परीक्षा का क्विक रिविजन करने के लिए, अलाइड सर्विसेज की परीक्षा के लिए, नायब तहसीलदार और अन्य हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के लिए आप उस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस किताब को यदि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इलास्टडी कोरटन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। इसके अलावा और भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे मिल जाएगी। किताबें आपका सच्चा साथी होती है, इनके साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।